Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In this video, we are going to start with the 12th chapter of Physics NCERT, 12th Physics NCERT, that is Atoms. इस चैप्टर में हम एक एटम के मॉडल को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है रदरफोर्ड का, इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देन विल कम टू रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया था एटम्स का, वो हम डिस्कस करेंगे कि उसने क्या मॉडल दिया था, उसमें कुछ लिमिटेशंस थी। फिर एक मॉडल दिया बोहर ने विच इज नोन एज बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद हम उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि किस पोस्टुलेट्स पे वो एटम का मॉडल बेस्ड है, एंड देन उससे जो एनर्जी लेवल्स निकल के आते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड देन विल कम टू द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं जहां से शुरुआत हुई थी एटम्स की। एटम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? 450 BC के आसपास एक ग्रीक फिलोसफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस फर्स्ट ऐसा फिलोसफर था जिसने इंट्रोड्यूस किया द आइडिया ऑफ एटम। लेकिन वो एटम लोगों ने भुला दिया, वो आइडिया लोगों ने भुला दिया 2000 सालों तक। देन इन 1800 में ऐसा क्या हुआ? जॉन डेल्टन केम इनटू पिक्चर। जॉन डेल्टन ने बोला कि हर एक मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स बोलते हैं। ऑल्दो हिज थ्योरी वाज क्वाइट करेक्ट, बट वो कुछ एक हद तक इनकरेक्ट भी थी। क्यों? क्योंकि उसने बोला था दैट एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बट राइट नाउ वी नो दैट एटम्स इज कंपोज्ड ऑफ इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देन इन 1897 जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर कर लिए थे और उसने प्रपोज किया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम, जिसे हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट अ सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्लम पुडिंग में क्या होता है? प्लम सस्पेंडेड होते हैं पुडिंग में। नाउ दैट पुडिंग इज लाइक अ सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उसमें जो प्लम्स हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। In 1911, Ernst Rutherford discovered nucleus. Rutherford ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था through his famous alpha particle scattering experiment, and in that he discovered protons as well. उसने प्रोटॉन्स भी डिस्कवर किए थे, बट एक लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड को लगता था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडमली ऑर्बिट करते हैं न्यूक्लियस में। Now we are going to discuss Thomson's model of atom in brief. According to Thomson, an atom consists of positively charged sphere of radius of the order of 10 to the power minus 10 meter, in which entire mass and positive charge of the atom is uniformly distributed. So Thomson के according सारा का सारा पॉजिटिव मास और चार्ज पूरे एटम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसकी रेडियस होती है अप्रोक्सीमेटली 10 to the power minus 10 मीटर। और इसमें इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होते हैं जो नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे मैंने इसमें शो किया है, जस्ट लाइक वाटरमेलन। वाटरमेलन के अंदर ये जो रेड पार्ट है ये कैसा पार्ट है? पॉजिटिव चार्ज है, और इसके अंदर ये जो सीड्स एम्बेडेड हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स। ही कंपेयर्ड हिज मॉडल विद वाटरमेलन। लेकिन इस मॉडल की बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। व्हाट वर द लिमिटेशंस? द फर्स्ट लिमिटेशन वाज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर एटम्स। जब भी हम किसी एटम को एक्साइट करते हैं किसी तरीके से, उसके ऊपर लाइट शाइन करके, उसको हीट देके, तो वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो उसमें से रेडिएशन एमिट होती हैं और हमें ये एक स्पेक्ट्रा इस तरीके से कुछ मिलता है। ये स्पेक्ट्रा हमें क्यों मिला, किस वजह से मिला, ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता है। द सेकेंड लिमिटेशन वॉज इट कुड नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम गोल्ड फॉइल एज ऑब्जर्व्ड बाय द रदरफोर्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। उसने अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे गोल्ड फॉइल पे, विच वॉज वेरी थिन फॉइल, and he observed that a very few number of alpha particles returned. ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
एंड इट वॉज एज इफ कि हमने कागज पे बुलेट फायर की हो और वो रिटर्न कर गई हो. So this observation could not be explained by Thomson's model. That's why we move to Rutherford's model. In the next video, we'll discuss about the alpha particle scattering experiment. That's all for now.